हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 2 दिन आपका लेक्चर नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी। आपका ये आज आपका जो पीसीएस मेंस का है सिलेबस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली की तरह जो नए बच्चे होंगे वो जान लीजिए, डेली मैं आपको पहले सिलेबस दिखाता हूँ, इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका मेंस का क्वेश्चन होता है उसको मैं करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आज आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा वो होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी और जनजातीय मुद्दे। ये आपका जो आपका ये होगा सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत और लोक नृत्य। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर है आपका कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक गीतों का वर्णन कीजिए। बाई चांस से अगर आपका ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश के लोक गीत बताइए, और देखिए आपका ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, कहीं आपका अलग नहीं है। तो आप जो भी हमने आगे करवाया है 11 लेक्चर तक वो जाकर कर लीजिए। वहाँ पर 10 से 15 मिनट तक वीडियो है और आपको पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, इन सब के बारे में हमने क्वेश्चन बता दिया है, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पर कर लीजिए। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। जो लोग को अच्छा लगेगा प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीतों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देखिए पूरा मैं आपको पूरा फॉर्मेट ही लेकर आता हूँ, ये नहीं कुछ चीज़ें, हर एक फॉर्मेट लेकर आता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से लिखिए, आपको जैसे भी लगे वैसे लिखिए, लेकिन कंटेंट ध्यान दीजिएगा, इसी कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे लिखा गया, लोकगीत किसी क्षेत्र के जनसाधारण, मतलब जो जनसाधारण लोग होते हैं उनके द्वारा क्षेत्रीय विषय जो कथानकों, कथा पर जो आधारित होते हैं, वहाँ की घटनाओं पर आधारित होते हैं, के आधार पर रचना करके गाया जाता है। मतलब ये क्या कह रहा है, जो ये लोकगीत होते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ के जो घटनाएं होती हैं, जैसे आप कह सकते हैं बुंदेलखंड में आला, तो वहाँ की जो आल्हा से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं उसी पर वो बेस होके बन जाती है। सोहर हुआ, कजरी हुआ, तो ये घटनाओं के अंतर्गत आते हैं ये सब। यहाँ पर कोई एक लय तार ये नहीं देखा जाता। यहाँ पर देखिए लिखा गया, शास्त्रीय संगीत के विपरीत विपरीत इसमें जो नियम के बजाय एक स्वतंत्र गायन पर बल दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत क्या होता है, इसमें लय ताल मतलब जो संगीत के धुन होते हैं वो सब हर चीजें यहाँ पर देखी जाती है शास्त्रीय संगीत में, लेकिन लोकगीत में ऐसा नहीं होता है। क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक समृद्धता के लिए जाना जाता है। यहाँ लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है जिसका गायन विविध पारंपरिक अवसरों पर होता रहा है। तो ये याद रख लेंगे, क्योंकि जो वो लोकगीत होते हैं वो शादी हुआ या कोई बच्चे का जन्म हुआ इसी इसी मतलब महोत्सव पर ज़्यादा गाए जाते हैं। तो कहीं मेला हुआ तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब बहुत से जो लोकगीत होते हैं वो हर जगह उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर आपको मैप दिखा देना है वहाँ पर, कि मैप अगर आप दिखाएंगे तो थोड़ा सा ये रहता है कि एग्जामिनर का लोड कम हो जाता है। वो आपका जो कॉपी होती है वो मैप के थ्रू आधा एवलोड कर देता है और इसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग नंबर दे देता है। तब देखिए यहाँ पर जैसे जितने भी आपके लोकगीत हैं जिस जिस क्षेत्र में, एक उत्तर प्रदेश का मैप बना लीजिए। तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश का हुआ मैप, आपका इंडिया का मैप हुआ या वर्ल्ड का मैप हुआ, एक रफ मैप बनाना सीख लीजिए, ताकि आपको जब भी वो मैप का अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत पड़े तब आप मैप बना दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम अवध के क्षेत्र में देखते हैं कि अवध क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत ये संगीत फेमस हैं, तो कव्वाली हुआ, नगता हुआ, संस्कार गीत हुआ, ये कहाँ पर अवध के क्षेत्र में गाए जाते हैं। अगर हम पूर्वांचल के क्षेत्र में देखते हैं तो पूर्वांचल के क्षेत्र में कजरी गाया जाता है, बिरहा गाया जाता है, सोहर गाया जाता है। ये कहाँ पर, पूर्वांचल के क्षेत्रों में ये कजरी, बिरहा, सोहर। अभी अभी इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, मैं अभी बताऊंगा आगे, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन रहे पूरी तरह से वर्णन युक्त रहे। अब यहाँ पर देखिए, बुंदेलखंड में आल्हा और इसुरी फार, अब ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल और पश्चिम में अंतर देखिएगा,
यहाँ पर झूला, होरी और रसिया ये गाया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उक्त वर्णित जो ऊपर दिए गए लोकगीतों का विवरण क्षेत्र अनुसार है, परंतु प्रदेश के प्रत्येक लोकगीत लगभग संपूर्ण क्षेत्र में गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकगीतों का विस्तृत वर्णन निम्न है। जैसे अगर हम सोहर कहते हैं तो सोहर कब गाया जाता है, सोहर कब, तो ये जन्मोत्सव के समय यह गीत गाया जाता है। जब क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या किया जाता है, तब गाया जाता है सोहर गीत। यह लोकगीत परिवार में बेटे के जन्म पर गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ मुस्लिम परिवारों में भी सोहर गीत का प्रचलन है। जैसे हिंदू में है सोहर गीत का प्रचलन, मुस्लिम परिवारों में भी सोहर गीत गाया जाता है। अतः सोहर गीत दो संस्कृतियों के मिलन की तरफ इशारा करता है। तो याद रखेंगे, जो सोहर गीत होता है तो वो दो संस्कृति, मतलब हिंदू और मुस्लिम जो भी दो संस्कृतियां हैं उन दोनों की तरफ मिलन का इशारा करता है। तो सोहर के बारे में इतना लिख दीजिए। अब कजरी के बारे में क्या लिखेंगे, सावन मास में उत्तर प्रदेश की मनोहरी मौसम वर्णन को केंद्र में रखकर इसका गायन किया जाता है। तो ये कब गाया जाता है, जैसे जब बारिश होती है, सावन का महीना होता है, तो ये कजरी उजरी गाया जाता है। तो याद रखिएगा कजरी के बारे में, कुछ सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आपको वहां पर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देखिए आल्हा, आल्हा आपको पता होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐतिहासिक विषय वस्तु है, इसका इतिहास से रिलेटेड है। केंद्र में रखकर गाया जाने वाला वीर रस, हमेशा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा जाता है, हिंदी में पूछा जाता है कि आल्हा किस रस का, तो वीर रस का। आल्हा रुदल नाम सुने होंगे आप ना, तो ये वीर रस से रिलेट करता है। यह लोकगीत आल्हा और उदल नामक दो वीर भाइयों की गाथाओं का वर्णन है। बस इतना याद रखिएगा। अब बिरहा क्या होता है, पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित इस लोकगीत का गायन का आधार स्थानीय घटनाओं को बताया जाता है। जो स्थानीय घटनाएं होती है उससे रिलेटेड ये बिरहा गीत गाया जाता है हर जगह का। अब देखिए रसिया, ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। रसिया राधा कृष्ण से, तो ये कहाँ पर, वज्र क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गाया जाता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वज्र क्षेत्र में प्रचलित इस गीत के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है रसिया से, ये याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, जैसे आप जो फिगर बनाइए उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करिए। इससे क्या होगा, आपका जो भी आपका कंटेंट होगा वो पूरी तरह से, लगभग अगर 200 वर्ड में कह रहा है तो 200 वर्ड में हो जाएगा। अब फगुआ देखेंगे, फगुआ क्या करेगा, वात्सल्य और प्रेम भाव से युक्त इस गीत को फागुन माह के होली के शुभ अवसर पर, अभी देखिए होली आ रही है ना, होली, इसी शुभ अवसर पर ये फगुआ गाया जाता है। तो फगुआ अवध और अन्य क्षेत्रों में ये फगुआ गाया जाता है। विवाह गीत क्या है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लोकगीत जो कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है। देखते हैं जब शादी उदी होती रहती है, मतलब जो अब जयमाला हो जाता है, ये शादियों में जयमाला के बाद एक और रस्म होता है जो हिंदू विवाह में होता है, वो शादी होती है जो पंडित जी करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें विवाह गीत, तो औरतें क्या होती हैं रात में मतलब ये विवाह गीत गाती हैं। तो ये याद रखिएगा, विवाह गीत हुआ। कहरवा होता है, यह भी विवाह गीत के अवसर पर कहार जाति द्वारा यह गाया जाता है, कहरवा। ढोला क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ में प्रमुखता से गाया जाने वाला ये ढोला होता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, अब कहरवा हुआ, ढोला हुआ, विवाह गीत, ये सब आप खुद के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। मतलब ये नहीं कि जितना ही लिखा गया इतना ही, अगर आपको पास कुछ और नॉलेज हो तो उसको भी देखिए। वहाँ पर जब पेपर में आप बैठेंगे, प्री की बात अलग होती है, जब आप मेंस में बैठेंगे तो आपके दिमाग में ये भी कंटेंट रहता है कि हमको कुछ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है याद ही नहीं आते हैं कंटेंट, तो इसीलिए जो भी आपको वहाँ पर मिलता है, अभी यहाँ पर घर पे बैठ के आप सोचते होंगे इतना सिंपल है हम और कुछ लिख देंगे, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तो वहाँ पर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं रहेगा। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको कभी आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्वेश्चन कभी आ सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम पढ़े रहते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पर कंटेंट की आपके दिमाग में कितना कंटेंट आना चाहिए ये मैटर करता है, क्योंकि वहाँ लिखना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए कंटेंट ये मत सोचा करिए कि ये कम है, कंटेंट जो भी है उसको पूरी तरह से अच्छे से याद करिए। अब देखिए इस प्रकार से उक्त वर्णित लोक संगीत के माध्यम से प्रदेश अपनी
गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत को सहेजता है और साथ ही ये गीत सामाजिक सौंदर्य और विकास में भी सहायक योगदान देता है। तो इतना कंटेंट आपका अगर 200 वर्ड में कहता है तो इतना आपका काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब 200 से ज़्यादा ही कर दिया हूँ यहाँ पर। तो आपको सब याद नहीं करना है, सबको अपने दिमाग में बैठाना है कि दिमाग में किस प्रकार से हमारे दिमाग में ये बैठ जाए और हमको किस प्रकार से वहाँ तक जब पेपर में जाने तक वहाँ याद रहे, ये मैटर करता है मेन ये, ठीक है? कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा। आप थोड़ा-सा अगर पढ़े हैं और वो आपके दिमाग में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, इस सीरीज़ को फ़ॉलो करने से आपका ये होगा कि ये कंटेंट जो मैं बताता हूँ, एक आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, इसको ऐसे-ऐसे बताया गया है, वहाँ पर आप जाके लिख देंगे। तो मैं कहता हूँ प्री के साथ मेंस की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर प्री हो जाता है, मेंस नहीं आता तो फिर जहाँ से चले थे वहीं फिर आ जाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत बेकार लगता, मतलब बहुत बेकार फीलिंग आती है, जब मेंस नहीं क्लियर होता फिर प्री पे आ जाना। तो ये सबसे बेकार होता है, प्री नहीं क्लियर होता तो चल जाता है, लेकिन अगर आपका प्री क्लियर होके मेंस नहीं क्लियर होता तो ज़्यादा दुःख होता है। तो ये याद रख लेंगे। यहाँ पर क्या है, ये याद रखिएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, हम ऐसे पूरी आपको 5 और 6 ये दोनों पेपर पूरी तरह से हम करवा देंगे और टाइम मिलेगा तो और भी पेपर हम करवा देंगे। इसी तरह से वो भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।